इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तमाम तारीफ़ें रब की और अरब दरूद इमामुल अंबिया खातिमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। आज पेशावर हाई कोर्ट मुख्तलिफ कोर्ट्स में पेशियाँ हो रही हैं। जुडिशल सिस्टम का कोलैप्स है इस मुल्क में, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का भी, और इंशाअल्लाह हमारी गवर्नमेंट जब आएगी तो इंस्टीट्यूशंस पे फोकस करना, जुडिशल सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ये हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 होगी। इस टाइम जो हालात चल रहे हैं और जिस तरह पार्लियामेंटेरियन ऑपोजिशन को दीवार से लगाया जा रहा है, अभी आपने देखा कि बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान को जिस तरह 14 साल की सजा और फिर 7 साल बुशरा बीबी को सजा दी गई, इसके अलावा जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं वो मुख्तलिफ एटीसी कोर्ट्स में और ऐसे ऐसे झूठे मुकदमे बनाए गए हैं कि जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। असल चीज है पाकिस्तान सफर कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पारा चिनार में देख लें, पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान की जो हालत है, हमारे हमसाया ममालिक के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं, मुल्क के अंदर लाकानूनियत, और फिर सबसे बढ़कर ये कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, पढ़ी लिखी लौट इस मुल्क से बाहर जा रही है। इन्वेस्टर सोच रहा है, इन्वेस्टर आना नहीं चाह रहा पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के वो सरमायाकार जो पाकिस्तान में रहते हैं वो भी पाकिस्तान से बाहर जाने को तरजीह दे रहे हैं। असल चीज है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के हवाले से ये जो कुछ हो रहा है ये बेसिकली पाकिस्तान की बुनियादों को खोखला करना है। तो मैं ये बाबर कराना चाहूं कि अल्हम्दुलिल्लाह एक अबाइडिंग सिटीजन होने के नाते कानून और आइन की पासदारी हम पर फर्ज है। मेरा लीडर उसकी क्लासिक एग्जाम्पल है। हमारे सारे पार्लियामेंटेरियंस, असल चीज है रूल ऑफ लॉ एंड सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, कानून और आइन की बालादस्ती, ये जरूरी है किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे के लिए। आज अक़वाम आलम में पाकिस्तान जो जगहसाई का सबब बना हुआ है, इंसानी हकूक़ को जो पामाल किया जा रहा है, और मैं तो एक हद और जाऊंगा एक स्टेप कि न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट, नया इमरानी मुआहिदा रियासत का अपने बासी के साथ इस वक्त क्या हो रहा है, जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं, पार्लियामेंटेरियन की माओ बहनों के साथ क्या हो रहा है, उनकी चादर और चारदीवारी को पामाल किया जा रहा है। उनको हर तरीके से पैसे के जरिए भी, डंडे के जरिए भी और मुख्तलिफ तरीकों से उनको आजमाया जा रहा है। लेकिन मैं सलाम पेश करूंगा अपने लीडर बुशरा बीबी खान साहब की बहनों को, तमाम पीटीआई की लीडरशिप को और बिलखसूस वर्कर्स को, वो पार्लियामेंटेरियन जो इन तमाम आजमाइशों के दौर में खान के साथ और पार्टी के साथ खड़े रहे। अरबों के ऑफर्स आए, हर तरीके से उनको डराया धमकाया गया, लेकिन मैं सलाम पेश करता हूं ना सिर्फ अपने वर्कर्स को बल्कि लीगल फर्टर्निटी को, और इंशाल्लाह हमारा ईमान और यकीन है कि हर अंधेरे के बाद रोशनी है, और खान आएगा, बहुत जल्द आएगा अल्लाह के फजल से और अल्लाह की मदद से, और हम सब इसमें इंशाल्लाह सुरखरू होंगे, क्योंकि हक की हमेशा जीत होती है। थैंक यू जी। ये बताइएगा, जिस दिन खान साहब को सजा हुई उस दिन खान साहब ने कहा था कि अदालतों पे उसने अदम एतमाद का इजहार किया था, और फिर आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस मुनीब अख्तर को उन्होंने खत लिखने का इरादा किया था। तो अदालतों से तो खान साहब की तवक्कुआत नहीं है, उम्मीदें नहीं है। अब ट्रम्प भी जो है वो उसकी भी हलबरदारी हुई है। तो खान साहब ने ये भी कहा था कि हम जो हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है, सियासी इंतकाम, इस पर आलमी अदालतों और तंजीमों को खसूस लिखेंगे। तो क्या इरादा है, किस तरह इसको फिक्र किया जाएगा, जिस तरह आपके साथ आपने कहा कि जिस तरह के जुल्म हो रहा है? देखिए जी, पूरी दुनिया उसको कहते हैं ग्लोबल विलेज। आज पाकिस्तान एक ऐसी सोच अक़वाम आलम की शक्ल में, और जो हमारी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, पूरी दुनिया पाकिस्तान के हवाले से बड़ी परेशान है, और पाकिस्तान की डायनामिक डायस्पोरा दुनिया में वो मकाम हासिल कर चुकी है जिनकी रसाई हर लेवल पे है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अभी आपने जो फैसला जिन जज साहब ने दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में क्या कहा, बाकी मेरा लीडर मुल्क के अंदर वो कहते हैं मैं तमाम मुकदमात फेस करूंगा,
اور उनकी सोच और नीयत इस बात की अक्कास है कि वो कहते हैं कि जितने भी वर्कर्स हैं जो अरेस्ट हैं, जब तक वो नहीं निकलेंगे मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मेरे लीडर आइन और कानून की बालादस्ती का अलम उठाए हुए हैं और हम अपने मुल्क के अंदर, अपने मुल्क के तमाम लोअर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के एक जो लीगल प्रोसेस है उसको फेस करके इंशाअल्लाह मेरा लीडर तमाम मुकदमात में बरी, और ये वाला इंशाअल्लाह करीब हाई कोर्ट से क्लियर हो जाएगा। सवाल आपने किया ना, बहैसियत सेक्रेटरी जनरल ILF पाकिस्तान में उसको रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। जान लीजिए कि जजेस को खुद मुख्तार होना चाहिए, अंडर दी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। तो खान साहब ने रूल ऑफ लॉ पे अपना एतमाद 100% दिया है, उसके लिए जो प्रोसेस है उसके साथ 100% अपनी कमिटमेंट बताई है, और जो लोग अपने फर्ज में गफलत बता रहे हैं उन्होंने उनकी निशानदेही भी कर दी है, और ग्रेट लीडर्स डू दैट। शरिया साहब, शरिया में एक सवाल करना चाहूँगा। आपने सियासी इंतकामों की बात की, सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। सीआई के दौरे हुकूमत में आप लोगों ने दाखिला से एक राना सनाउल्लाह पे भी केस बना था जिससे वो बरी हो गए, क्योंकि आप लोगों ने सियासी इंतकाम लिया था, वो आप लोगों से ले रहे हैं, वो केस भी खत्म हो गया। मेरे ख्याल में आप पार्लियामेंट की ओवरऑल एक्टिविटीज़ को फॉलो नहीं कर रहे। यही सवाल मैंने राना सनाउल्लाह साहब से पूछा था कि अभी आप लीगल एडवाइजर हैं और विद द स्टेटस ऑफ अ फेडरल मिनिस्टर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तो आप बताएं, हकीकत बताएं कि क्या हुआ था, क्योंकि उनकी स्टेटमेंट्स 3-4 ऊपर नीचे बदली हैं। पहले उन्होंने कहा कि जी जनरल बाजवा और मैं उलझ रहा था उनके साथ और मुझे ख्वाजा साद रफीक ने हाथ से पकड़ा। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अल्लाह अल हक है, सच का साथ रब देता है, और जो भी बुनियादी तौर पे बदनीयती करता है, किसी मासूम को, बेगुनाह को किसी हवाले से ट्रैप करने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ मुकदमात बनाता है, तो अल्लाह तो है सो है, लेकिन इस दुनिया में भी हकीकत सामने आ जाती है। आज चाहिए कि वो पूरी कौम को हकीकत बताएं कि हुआ क्या है। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।